एक लाइन लिखो। अच्छी आदतें बनाने में मुश्किल होती हैं। अच्छी आदतें बनाने में मुश्किल होती हैं, लेकिन जिंदगी बहुत आसान बना देती हैं। और बुरी आदतें बनाने में आसान होती हैं, लेकिन जिंदगी बहुत मुश्किल कर देती हैं। ऐसे लिखना। बुरी आदतें बहुत जल्दी बनती हैं। अगर जल्दी उठने की आदत नहीं डाली तो लेट उठने की अपने आप पड़ जाएगी। अच्छा खाने की आदत नहीं डाली तो बुरे खाने की तो अपने आप पड़ जाएगी, है ना। तो हमेशा बुरी आदतें बहुत जल्दी पड़ती हैं, पर जिंदगी बहुत खराब करती हैं। और अच्छी आदतें बहुत लेट बनती हैं, बड़ी मेहनत से बनती हैं, मुश्किल से बनती हैं, लेकिन जिंदगी बहुत आसान बना देती हैं। अब ये आदतों का विषय कहाँ से आया? लिखिए। सब कुछ आदतें हैं। सब कुछ। बाइबल में एक बात लिखी हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो। फॉलो द बेसिक्स एंड रिजल्ट विल कम। फॉलो द बेसिक्स एंड रिजल्ट विल कम। यही पूरी गीता का सार है। कर्म करो, फल तो होना ही है। कुछ भी कर्म करो, फल तो वही आएगा। तो इसमें हमारे बिजनेस का क्या लेना देना? कुछ चीजें हैं जो कामयाब लोग बार बार करते हैं, और जो नहीं कामयाब है वो करने की इंपॉर्टेंस ही नहीं समझते। अगर आप एक नोट करो, आपके फील्ड में जो आप बिजनेस कर रहे हो, अभी हम हर्बल लाइफ कर रहे हैं, तो कुछ लोग बहुत कामयाब हैं और कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं कई सालों से। आपको भी मिलते होंगे ना, कई साल हो गए, किसी भी लेवल पे स्टक है वो। रीजन क्या है दोस्तों? ऐसे कौन से काम हैं जो एक ही प्रोडक्ट, एक ही रिजल्ट, एक ही सब कुछ है, कंपनी एक, पे प्लान एक, दुनिया एक, लेने वाले लोग एक, कोई राज कर रहा है, कोई स्ट्रगल कर रहा है, क्या प्रॉब्लम होगी? लिखो। कुछ बेसिक काम जो कुछ लोग रोज करते हैं, आदत उनको बना दी है, दूसरों को वो करना मुश्किल लगता है, बस और कुछ भी नहीं है। तीन चार काम जो किसी आदमी ने स्टार्टिंग में मेहनत करके उसकी आदत बना ली, और कईयों को वो मुश्किल लगता रहा, उन्होंने उसको किया ही नहीं। उनको करना बड़ा मुश्किल लगता है। इतना सा डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है दोस्तों। लिटरली बता रहा हूँ, कोई भी फर्क नहीं है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, वो हमेशा अपने दुखों का रोना रोते हैं, हमेशा उसी के बारे में बात करते हैं, जैसे दुनिया का सारे दुख भगवान ने उनकी झोली में डाल दिए। कईयों को होता है, एक ना लकड़हारा था, लकड़ी काटता, गठड़ी बांधता और अपने गांव में आता, बेचता उसको। रोज वो इतना थक जाता, कहता भगवान इससे तो अच्छा तो मेरे को मार ही डाल, ये कोई जिंदगी दी तूने मेरे को। रोज बोलता। तो एक दिन भगवान ने सुन ली, भाई ये बड़ा दुखी है बेचारा, ये मरने को तैयार बैठा है। तो आगे वो सांड पे चढ़ के, वो होता है ना क्या, वो यमराज बैल पे चढ़ के, तो वो डर गया। ये क्या है? बोले तो रोज आवाज मारता है, मैंने सोचा तेरी सुनी लूं, चल टाइम हो गया। अब भाई साहब उसके पसीने छूटी। बोले आपको किसने कहा? बोले तो रोज तो मेरे को आवाज मारता है। बोले आवाज इसलिए मारता हूँ कि भाई कोई मदद कर दो, इतनी भारी लकड़ी का गठड़ा सिर पे रखवा दो। अब आ गए तो गठड़ी रखो और भागो यहाँ से, मेरे को नहीं मरना वरना। तो दोस्तों, आदत थी बेचारे की, लेकिन वो बोलते 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 भगवान ने सच मान ली। तो कुछ लोगों की आदत होती है नेगेटिव बातें ही बार बार करने की, उनको कमी दिखती है तो उनकी जिंदगी में कमी आती है। कुछ लोग अबंडेंस देखते हैं, उनकी लाइफ में अबंडेंस आती है। यही बेसिक फर्क मैं बहुत लोगों में नोट करता हूँ। आपको दिखता क्या है? लिखिए। यू थिंक यू बिलीव वट यू सी। You think you believe what you see, but actually what you see, you believe. आपको लगता है मैं देखना हूं उस पर भरोसा करता हूं, नहीं। जो आप भरोसा करते हो वही आपको दिखता है। एक जापान की कंपनी ने कहीं पे जूता बनाने की फैक्ट्री लगानी थी, और उन्हें एक सेल्स एग्जीक्यूटिव भेजा वहां पे कि पता करके आओ, 500 करोड़ रुपया वहां पे लगाना है, वो सही रहेगा या नहीं। वो सेल्स वाला उसमें गया, सेल्समैन, उसने वो शहर देखा, तो वापसी वहां पे फोन किया, बिल्कुल यहाँ फैक्ट्री मत लगाना है, यहाँ जूता पहनते ही कोई नहीं है, कोई नहीं लेगा। उसमें ठीक है, एक आदमी ने जूता नहीं पहना। अब उन्होंने एक आदमी और भेजा, उसने भी वो देखा और फोन किया, 500 नहीं, 1000 करोड़ लगाओ, यहाँ तो सबको जरूरत है। दृष्टि बदली, सब कुछ बदल गया, हालात वही है।
तो सक्सेसफुल आदमी एक काम रोज करते हैं, वो उसी बात की चर्चा करते हैं जो वो जिंदगी में चाहते हैं। लिखिए, दे थिंक एंड टॉक व्हाट दे वांट टू अट्रैक्ट इन द लाइफ। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सक्सेसफुल पीपल थिंक एंड टॉक अबाउट दोज थिंग्स विच दे वांट टू अट्रैक्ट इन द लाइफ। जो अपनी जिंदगी में वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसी के बारे में सोचते और बात करते हैं। और फेलियर लोग की निशानी ये होती है, जिस चीज से वो बचना चाहते हैं वो उसी के बारे में बात करते हैं, उसी के बारे में। मैं बीमार ना हो जाऊं, मेरा कर्जा कैसे उतरेगा, मेरे पड़ोसी परेशान करते हैं, पता नहीं कब पिंड छूटेगा, मेरा ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मैंने किसी को कुछ बिगाड़ा नहीं था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो उसी की बातें करते हैं। और कामयाब लोग उसकी बात करते हैं जो वो जिंदगी में चाहते हैं। देखने में बहुत कह सकते हैं खास फर्क नहीं लगता, जमीन आसमान का फर्क है। यहीं से सारी चीज समझनी आएगी। गूगल पे ना एक चीज चेक करना, एक सुशील कुमार भाई साहब थे बिहार से। सुशील कुमार नाम है उनका, पूरा नाम नहीं मेरे को याद। वो बिहार से आए थे कौन बनेगा करोड़पति में, 5 करोड़ रुपए इन्होंने जीते थे। 5 करोड़। मेरे ख्याल से भी 435 फैमिलीज यहाँ पे बैठी हुई हैं। मेरे ख्याल में 430 के मन में आता होगा जिंदगी में एक बार 5 करोड़ मिल जाए तो जिंदगी सफल है। राइट। लगता होगा 430 को, तो लगता है 5 को एक्सेप्शन छोड़ देते हैं। उस आदमी को सिर्फ एक दिन में मिला था, और आज उसकी हालत हुआ कि कर्जे में डूबा हुआ बंदा। कर्जे में। क्या फर्क आ गया दोस्तों। एक नॉन डिजर्विंग आदमी के पास कोई ऐसी चीज आ गई जो वो संभाल नहीं पाया, क्योंकि उसको वो आदत नहीं थी। देखिए, आदतें ही सब कुछ हैं। आदतें सब कुछ हैं। हमें आदतों पे फोकस करना पड़ेगा अपने। अच्छा, हमने ओवरवेट होने के लिए क्या किया था? कुछ नहीं। कुछ गलत आदतें, है ना। अच्छा, पैसा कम रहे लाइफ में, इसके लिए क्या किया था? कुछ नहीं, कुछ आदतें। अच्छा, पतले होने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ आदतें बदली। अच्छा, अमीर होने के लिए क्या करना है? कुछ आदतें बदल दी। कुछ भी नहीं करना। सब चीजें हमारी आदत पे डिपेंडेंट है। और आदत बनती है रेपिटेशन से। बचपन से हमारे दिमाग में जो फीडिंग दी गई है ना, उसने हमें ऐसा बना दिया। बचपन में आपको किसी ने कुछ कहा था, इसको ध्यान से समझना, क्यों हमारा मन इन उलझनों से बाहर नहीं निकल पाता। बचपन में किसी ने कुछ कहा था, तेरे से ये नहीं हो सकता है, तू डफर है, तू नालायक है, सबने सुना होगा। अक्सर तो इग्नोर हो जाती है, पर कई बार बात दिल में घुस जाती है। अभी भी हम अंदर से वही सोच रहे हैं। ये बिलीफ रखना मेरी बात पे। जो हमने बचपन से सुना था ना अपने बारे में, हम वही सोच के चल रहे हैं। इसलिए हम कंफर्ट से बाहर आके गट्स रख के कुछ नया करने की प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते। आदतें वही पड़ी हुई हैं, वही सेम आदतें हैं बचपन से, क्योंकि वो डला हुआ है यहाँ पे। आप चेक करना, जो आदमी खुश रहता है ना हमेशा, उसको कुछ भी हो जाए, वो 15 मिनट बाद फिर खुश रहने लगता है। कभी चेक करना, कुछ ना ढीठ से होते हैं कुछ लोग, उनको कुछ भी करो असर नहीं होता। उनको कुछ भी असर नहीं होता, उनको आदत है वैसी। अच्छा, कुछ लोगों की ऐसी रोंदू आदत होती है, उनको कुछ भी दे दो, कुछ भी पकड़ा दो, वो 2 मिनट रोते नजर आएंगे। उनके हाथ में हीरा दे दो तो सोचेंगे घूम तो नहीं जाएगा। उसको मिलने की खुशी बाद में होगी, घूमने का डर पहले आ जाएगा। मतलब कोई हंस के उससे बात करेगा, दोस्ती करेगा, छोड़ तो नहीं जाओगे। उसको मिलने का सुख पहले, बाद में पहले बिछड़ने का टेंशन हो जाएगी। आदत है। सिर्फ आदतें इतनी स्ट्रांग चीज है ना। मैं जैसे जैसे ना इसको समझ पा रहा हूँ, तो ये कह सकते हैं ना, कुदरत राज खोलते हैं कुछ चीजों के। सब कुछ आदतें हैं। आप एक ही पैटर्न में सोचने के आदी हो, एक ही पैटर्न में बोलने के आदी हो, एक ही पैटर्न में रिएक्ट करने के आदी हो। यहीं से हमारा माइंड बड़ा सोचना बंद करता है। बड़ा सोचते नहीं है तो बड़ा होता नहीं है। और हमारा एक ही रहता है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो ना से। सबका चलता तो मेरा भी चलने लगेगा। यही हम वो 100 में से जो 97% लोग जो फेलियर हैं, या कह सकते हैं नॉन सक्सेसफुल कह देता हूँ, या अनसक्सेसफुल वर्ड होता है कि नहीं कामयाब नहीं है, उनमें आ जाते हैं। केवल 3% लोग हैं दुनिया पे कामयाब हैं। इतना सा फर्क पड़ता है बस। तो कुछ आदतों के बारे में हमने आज जानना है। तो हमने क्या डेवलप करना है कुछ आदतों में? पहली बात लिखो, एक गोल लिखना है कि आई विल बी ऑन द टॉप ऑफ माई फील्ड। मुझे अपने फील्ड का सबसे टॉप का खिलाड़ी बनना है।
लिखिए, मुझे रोल मॉडल बनना है अपनी टीम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। मुझे रोल मॉडल बनना है। इससे कम नहीं दोस्तों, गुजारे लायक चीजें नहीं सीखनी है। आई शुड बी द रोल मॉडल। लोग कुछ सीखना चाहें तो उनको मेरा नाम सबसे पहले याद आना चाहिए, बाकी सब बाद में। ये आपको सोचना भी है, लिखना भी है अपने कॉपी पे, डायरी पे। आई विल बी ऑन द टॉप, एक्सीलेंस। ये कुछ वर्ड्स को बार बार रिपीट किया करो। आई बी ऑन द टॉप। आपको बताऊं, मुझे मेरे स्कूल से ना बेस्ट बॉय ऑफ द स्कूल अवार्ड दिया गया था 10th में। हर चीज में मैं टॉप होता था, चाहे स्टडी हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कुछ भी होता था, हमेशा मैं टॉप रहता था। तब एहसास नहीं हुआ कि टॉप होना क्या होता है। क्यों? क्योंकि +1 +2 में बिल्कुल नीचे आ गया। तब शरारतों में और कई ऐसी गलत हरकतों में नंबर 1 हो गया था उसमें भी नंबर 1, लेकिन बिल्कुल दूसरी फील्ड में। तो पता नहीं चला कि ये, क्योंकि उसमें भी नंबर 1 हो गया। आप नंबर 1 रहने की आदत डाल, मतलब किसी फील्ड में हो। आप शेफ हो, सबसे बढ़िया शेफ। मतलब कोई अगर जूता भी पॉलिश करे तो ऐसा करे कि कोई और ना कर पाए। बात करो तो ऐसे कोई और ना कर पाए। कोई रिलेशन बनाओ तो ऐसा कोई और ना बना पाए। कुछ भी हो, आपको अपने फील्ड में टॉप पे रहने का एक सोच डेवलप कर रहा है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। नो सेकंड ऑप्शन। मेरे फादर मजाक में कहा करते थे, स्वर्ग में नंबर 2 आने से नरक में नंबर 1 आना अच्छा है। तो ये बात हमेशा याद रखना, जहां रहो नंबर 1 रहो। देर शुड बी नो नंबर 2 पोजिशन। ये सोचना शुरू करो, मुझे अपनी कंपनी में, अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बनना है। और एक और बात, मुझे वही सोचना, वही बोलना, वही डिस्कस करना है जो मुझे जिंदगी में चाहिए। दूसरे किसी टॉपिक जो नहीं चीज चाहिए ना, उसको ये भी नहीं कहना मेरे को ये नहीं चाहिए, वो भी सोचना ही है। मुझे कोई इतना कोई बोल देता है, मुझे कोई टोंट मार देता है, मुझे कोई कमेंट ऐसी पास कर देता है, मेरे को रुला देता है, तो आपको वही आ रहा है, आप वही मांग रहे हो बार बार। आपको चाहिए क्या वो बोलो, उस पर बात करो। मैं आपको बताऊं, 50 दुश्मन हो, एक दोस्त जरूर होता है। हम उस एक की बात करने की बजाय उन 50 दुश्मनों की बात करते रहते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? एक दोस्त होता है ना, उसकी कितनी बात करते हो आप। वो कांटे कांटे दिखाई दे रहे हैं, यार एक फूल कितना सुंदर उसमें उग गया गुलाब का, कितना प्यारा होता है वो। उसकी बात ही नहीं करते। जब वो आप नेगेटिव अप्रोच लेके गए, आपका सारा ऑरा नेगेटिव हो जाता है, सारा ऑरा नेगेटिव हो जाता है। और याद रखो, हम सेल्स बिजनेस में हैं, कोचिंग बिजनेस में हैं, और हमारा ऑरा नेगेटिव होगा, हमारे आसपास कोई टिकेगा? आपको सब दुश्मन लगने लगेंगे, क्रॉस लाइन, अप लाइन, डाउन लाइन, टीम, सब कुछ लगेगा, सब मेरे खिलाफ है, कोई बात भी ना करे मेरे से। और सबको देख लिया मैंने, दुनिया बहुत बुरी है, ये है वो है, पता नहीं कितना कुछ है बोल देता है। भाई मेरे, आपने नेगेटिव अप्रोच को पकड़ लिया और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आप चेक करो, वही बातें पहले भी चल रही थी, वही आज भी चल रही हैं। पहले रिएक्शन नहीं होता था क्योंकि पॉजिटिविटी थी, आज कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचने लग गए हो तो वही दिखाते जा रहे हैं वही। इससे बड़े बड़े चैलेंजेस आपने जिंदगी में निकाल दिए थे, निकल गए हैं, टिके थोड़ी हैं। आज पॉजिटिव की तरफ देखना बंद कर दिया है, इसलिए नेगेटिविटी दिखती जा रही है, दिखती जा रही है, दिखती जा रही है, और आप इससे नेगेटिव हो जाते हो। लोग आपसे बात करना थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, फिर आप एक ट्रैप में फंस जाते हो। देखते हो, मैंने कहा पहले से कहा था ना, सब मतलब ही है। आप ही ने भगाया उनको, आप ही ने सबको अट्रैक्ट किया था, आप ही ने सबको भगाया। लेकिन फिर हमें सब कसूरवार लगने लगते हैं। चेंज योरसेल्फ, क्योंकि ये जो बिजनेस है हमारा, ये दिस इज पीपल्स बिजनेस। अगर आप जिंदगी में ना बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो, बिना टीम के नहीं होता। एंड टीम नीड्स योर सपोर्ट एंड योर लीडरशिप एंड योर कंपेनियनशिप। और आपका और अगर नेगेटिव है तो नहीं बनेगा कुछ, आपको बदलना पड़ेगा। एक एक शब्द सोच के बोलना पड़ेगा, एक एक शब्द अपने लिए भी सोच के बोलना पड़ेगा। अपने लिए नेगेटिव, ब्रूसली बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं, कम उम्र में डेथ हो गई। क्योंकि एक लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मजाक में भी अपने बारे में बुरा मत बोलो। मेरे साथ ही सब क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आप स्पेशल नहीं हो, सबके साथ होता है। आप स्पेशल नहीं हो, याद रखिएगा। कोई भगवान लेके नहीं बैठा कि अब इसको पकड़ लो बस इसकी जिंदगी में दुखी भर दूं मैं, इकट्ठा बैठा, सबके एक जैसे है।
सबके एक जैसे कांटे चुभे हुए हैं, आपके स्पेशल नहीं, कोई शार्पिंग करके डाला गया कि ज्यादा चुभे, सबके एक जैसे हैं, रोते सभी एक जैसे हैं। या किसी को पूछ के देखो, 453 लोग हैं, एक बार चेहरे चेक करो सबके, सब टेंशन में है। ये 1 घंटा थोड़ा सा रिलैक्सेशन देता है, बैठ जाते हैं, चलो काम हो ना हो थोड़ी देर रिलैक्स हो जाए, है ना, बात करें ना करें, कोई लिखते भी नहीं है, वो तो बस आए सर के बाद टेंशन फ्री होंगे, कैमरा बंद है, लेट कर आराम से, नींद भी बहुत अच्छी आती है कईयों को। दोस्तों हम हंसना भूल गए, क्योंकि हमने शिकायतों से अपने आप को भर लिया। जिंदगी वैसी ही है जैसे पहले थी, लोग वैसे ही हैं जैसे सतयुग में थे, वैसे ही जैसे द्वापर त्रेता में थे, वही अब रहेंगे, वही बाद में रहेंगे। बल्कि मेरे को लगता है पहले इससे भी बुरे इंसान थे, अब तो मेरे को लगता है सुधर गए हैं कुछ। पहले सुना कभी रेड क्रॉस सोसाइटी सतयुग में थी कोई, कोई ब्लड डोनेशन कैंप होता था, कोई नाथ आश्रम सुना कभी था? कुछ भी नहीं था, यहीं पे सब कुछ। मेरे को लगता है अब सतयुग है शायद। हमेशा से दुनिया ऐसी रही है, ऐसी रहेगी। आप खुद को इतना स्पेशल मत समझो कि भगवान पीछे पड़ा दुख देने के। सबके दामन में एक जैसे कांटे हैं भाई, किसी के कम ज्यादा नहीं है, एक तकदीर ने बांटे हैं, सबके दामन में एक जैसे कांटे हैं। देखो शेर बन गया। तो दोस्तों हमेशा याद रखो, पहले खुद को दुखों के मामले में स्पेशल समझना बंद करो, सब एक जैसे। तो हमें वही सोचना है, वही करना है जो कामयाब लोग करते हैं। कामयाब लोग क्या करते हैं? जो जिंदगी में चाहिए सिर्फ उसकी बात करते हैं। आप परिवार के साथ बैठो, दोस्तों के साथ बैठो, सिर्फ वही बात करो जो जिंदगी में चाहती हो। अगर आसपास का माहौल वैसा नहीं है, किसी से बात मत करो, लाइन लिखो आगे, इट इज बेटर टू बी अलोन देन टू बी इन द कंपनी ऑफ फूल्स। मूर्खों की संगत से अकेले रहना बेहतर है, मूर्खों की संगत से अकेले रहना बेहतर है। मूर्ख कौन है? जो आपके सपनों के आड़े आता है, जिससे आपके अलाइनमेंट नहीं बैठती है, जिसके पास बैठ के आपको लगता है मेरी एनर्जी कम होगी, मेरे को डिमोटिवेशन मिली। उन मूर्खों की संगत से बचिए। अगर नहीं बच सकते, कम से कम बहस करनी बंद कर दो। अगर घर का भी ऐसा इंसान है, बहस करनी बंद कर दो। सुनो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके जी, आई लव यू, बाय, साइड में निकल जाओ, बात खत्म, आगे निकलो। इतना टाइम नहीं है हमारे पास भाई। दोस्तों मेरे पास 5 मिनट बचते हैं ना, तो मैं किसी अपने प्रेमी को फोन कर लेता हूँ, थोड़ी देर बात कर रिलैक्स हो, नहीं तो मेरी किताब है, किताब पढ़ो, बात खत्म। ऐसे ही किसी को नेगेटिव करेंगे, ये कुछ नहीं। 2 मिनट की बात, रिलैक्सेशन, बुक पढ़ी, रिलैक्सेशन, अरे इतना कुछ है। अपने इस माइंड को कमांड दे दो बेटा, 2 साल इधर उधर नहीं जाना। आदतें, आदतें बनानी है हमने। बेस्ट ऑफ द हैबिट्स, ऑलवेज टॉक व्हाट यू वांट, उसी के बारे में बात करो जो चाहते हो। इवन देखो बच्चे वही करते हैं। बच्चे ने आपसे एक मांगली चीज, मेरे को चाहिए बेटा, रुक जा, नहीं वो चाहिए, बेटा मारूंगी, नहीं वो चाहिए, अभी टाइम नहीं है, नहीं वो चाहिए। वो और कुछ बोलता ही नहीं है। हम कहते हैं इसको एटिकेट्स नहीं, उसको ज्यादा एटिकेट्स हैं। उसको कुदरत की ज्यादा समझ है कि वही मांगो तो वही मिलेगा। जहां उसने एडजस्टमेंट की, मम्मी समझ जाती है अब ये मान गया, फिर उसको वो चीज नहीं मिलती। वो अड़ी जाता है वहां पे, लेट जाता है, चीखता चिल्लाता क्लेश करता है, मेरे को तो वही चाहिए, दूसरी बात ही नहीं बोलता। और वो ले लेता है कि नहीं? ले लेता है। थोड़े बच्चे बनो, वही बात करो जो चाहिए, बाकी सब टॉपिक छोड़ दो। हम समझदार नहीं हो दोस्तों, हम जिंदगी से दूर हो गए हैं। बचपना ज्यादा अच्छा है, बाइबल में लिखा है, जो बच्चों जैसे हैं वही मेरे ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाएंगे। बड़ी प्यारी लाइन है ये। बच्चे नहीं कहा कि बच्चे प्रवेश पाएंगे, बच्चों जैसे, बड़ा फर्क है। और बच्चे बन जाओ 12, बच्चों जैसे, एक ही चीज पे हट जाओ, यही चाहिए, और वो मिलके रहती है, प्रॉमिस यू। मांग के देखिए, पता नहीं कब कब क्या क्या मांगा था बेहोशी में, सब मिला है दोस्तों, सब मिला है। इसलिए वो बोलना है, वो सोचना है जो जिंदगी में चाहिए। जो नहीं चाहिए, वो ये नहीं बोलना ये नहीं चाहिए, ये नहीं बोलना, वो शब्द ही नहीं मुंह पे लाना। मेरे को बड़ी प्यारी बात लगी। आप एक बात सोचो, कितने परसेंट आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है? चेक करना है, कितने परसेंट आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है। आप कब उठोगे? आप अपने कंट्रोल में करते हो? नहीं है, पर अभी अपने रखा नहीं है इसको। आप क्या खाओगे, वर्कआउट करोगे कि नहीं, क्या सोचोगे, कहाँ हाथ लेके जाने हैं, कहाँ टांगे लेके जाएंगी, क्या सुनोगे, क्या देखोगे, क्या सुनोगे, क्या बोलोगे, सब कुछ भगवान ने आपको फ्री दिया हुआ है। टू आर टोटली फ्री टू यूज एनी वे यू वांट और यू नीड। बट फिर भी हमारी लाइफ कितने कंट्रोल में है? अगर होती तो हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है, नहीं।
जितनी डिग्री आप अपनी लाइफ के अपने हाथ में कंट्रोल में लोगे, उतनी डिग्री आपको कह सकते हैं खुशी का एहसास होगा, कॉन्फिडेंस का एहसास होगा, सेल्फ रिलायंस का एहसास होगा, खुद पे प्राउड का महसूस होगा आपको। चेक करो कितने परसेंट आप अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेते हो। बहुत रेयर है दोस्तों, बहुत रेयर है। तब आपको कोई बंदा हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता, कोई आलस नहीं कर सकता, कोई उदास नहीं कर सकता, कोई रुला नहीं सकता। आप अपनी मर्जी के मालिक बन जाओगे। और ऐसे लोगों के साथ रहना बहुत पसंद करते हैं सभी।